आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बेतिया में महिलाओं की पिटाई के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। कालीबाग थाना पहुंचकर लोगों ने किया हंगामा। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। एक कार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही 505 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। सहरसा मंडल कारा में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग तेज। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। नालंदा के हरनौत में सड़क पर उतरी जेडीयू नेत्री ममता देवी। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में बह रही विकास की गंगा। बिहार में एक बार फिर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। नेपाल में पिछले कई दिनों से बारिश होने की वजह से पहाड़ी नदियां उफान पर। किशनगंज के तातपुआ पंचायत में मेची नदी में मछली मारने के दौरान डूबा शख्स। एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी। अरवल के सिकरिया गांव के सुदर्शन टोला में पईन में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। शौच के दौरान हुआ हादसा। शिवहर के जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से गाड़ी को किया गया क्षतिग्रस्त। मामले में 4 गिरफ्तार। बगहा में भीड़ ने एक युवक की पिटाई। युवक पर चोरी का आरोप। घटना के बाद गांव में 2 पक्षों में तनाव। कैमूर के मोहनिया में बीजेपी विधायक निरंजन राव के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर कराया शांत। अररिया में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। परमान नदी की धार में बही सड़क। नूना नदी का टूटा तटबंध। रामगढ़ में टला बड़ा हादसा। भैरवी नदी की तेज धार में पैर फिसलने से बहा परिवार। स्थानीय लोगों ने महिला और 2 बच्चों सहित 4 लोगों की बचाई जान। सिवान पुलिस ने धरनी छापर चेकपोस्ट से शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्त में। गोड्डा सदर अस्पताल में फर्श पर महिलाओं का कराया जा रहा प्रसव। कोरोना काल में प्रसव के दौरान नहीं रखा जा रहा प्रॉपर हाइजीन का ख्याल। मुजफ्फरपुर में जलजमाव वाली सड़कों पर मौत का सफर। 2 साल के भीतर टूटी अखाड़ा घाट की मुख्य सड़क। पटना में आज से मास्क को लेकर चलाया जा रहा अभियान। बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना। साथ ही साथ कोरोना टेस्ट भी होगा। गोपालगंज में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक युग का गांधी। पीएम मोदी ने बढ़ाया दुनिया भर में भारत का मान। चुनावी साल में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगातार दी जा रही सौगातों पर विपक्ष का सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दिया जवाब। कहा, उनकी सरकार लास्ट ओवर में लगा रही है चौके छक्के। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, महागठबंधन में नहीं है सब कुछ ठीक ठाक। सीट बंटवारे पर है सिर्फ टव्वल। चुनावी साल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए खुला सरकारी खजाना। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं और विकास मित्रों का बढ़ेगा मानदेय। कोडरमा के झुमरी तलैया झंडा चौक में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। इस दौरान उमड़ी भीड़ से सामाजिक दूरी का नियम दिखा ताक पर। गढ़वा में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के मकसद से करोड़ों की लागत से कराया गया टाउन हॉल का निर्माण। बंद टाउन हॉल रहने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। गोड्डा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाहन जांच के साथ चल रहा मास्क और हेलमेट जांच अभियान। लोग सुधरने को नहीं है तैयार। पलामू में एक बुजुर्ग का बैग काटकर 3 चोरों ने उड़ाए 20,000 रुपए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। गिरिडीह के अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। सड़क और उसके किनारे झाड़ू लगाकर की साफ सफाई। अभियान में मेयर के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष और कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। सिमडेगा के केलाघाट डैम के 11 फाटकों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए 11 कंट्रोल यूनिट। पानी की तरफ का हिस्सा खुला रहने से हादसे की भी बनी रहती है आशंका। गिरिडीह के सीहोडी चेकपोस्ट के पास शराब से 2-3 युवकों ने किया जमकर हंगामा। बाइक चेकिंग अभियान के दौरान रोके जाने पर नशे में धुत युवकों ने पुलिस को दी गालियां।
गुमला में बसिया थाना क्षेत्र के लहंगा गांव के पास कुएं से अज्ञात शव बरामद। फिलहाल शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। गुमला में बरसात के मौसम में बढ़े जलस्तर से नदियां लोगों के लिए परेशान करने का सबब। पहाड़ और चट्टानों के बीच से बहती मर्दा नदी का इलाका इन दिनों बना पिकनिक स्पॉट। आरएलएसपी से अलग हुए सत्यानंद दांगी की पार्टी भाग्य लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में निकाली गई जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडे दिखाकर किया रवाना। औरंगाबाद में थानाध्यक्ष की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। थानाध्यक्ष और मैनेजर गंभीर रूप से जख्मी। शराब तस्करों का पीछा करने के दौरान हुआ हादसा। कैमूर पुलिस ने 11 लाख ऑनलाइन ठगी मामले में 3 लोगों को जामताड़ा से किया गिरफ्तार। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक गोदाम में की छापेमारी। चावल से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। नालंदा के बिहार थाना स्थित ग्रामीण बैंक के पास से बाइक की चोरी। बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। थानों की पोस्टिंग में पुलिस हेडक्वार्टर के फरमान पर पुलिस एसोसिएशन ने उठाए सवाल। कहा योग्यता सबसे जरूरी, सभी वर्गों का ख्याल रखने का दिया गया है आदेश। पुलिस मुख्यालय के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले आदेश पर सियासत तेज। आरजेडी और कांग्रेस ने बताया चुनावी हथकंडा, तो जेडीयू कर रहा आदेश का बचाव। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मंथन। राबड़ी आवास में करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत। टिकट के लिए राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़। मौजूदा विधायकों से नाराज कई कार्यकर्ता तेजस्वी से मिलने का करते रहे घंटों इंतजार। मोतिहारी में आरजेडी के अंदर ही उठे विरोध के सुर। कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक का फूंका पुतला। दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग। पटना में आरजेडी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स में लालू को दिखाया गया कैदी। सांसद छेदी पासवान के अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं का आज होगा उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के काम को गिना रहा, तो दूसरी तरफ नहीं है कोई चेहरा। मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का वादा। मुजफ्फरपुर से उड़ेंगे छोटे विमान। कनेक्टिंग फ्लाइट का दिया भरोसा। अररिया के परमान नदी का घटने लगा जलस्तर, लेकिन लोगों की मुसीबत बरकरार। फारबिसगंज के गरहा गांव की हालत खराब। चचरे पुल के सहारे कट रही जिंदगी। सासाराम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के पार। अब तक कुल 36 मरीजों की कोरोना से जा चुकी है जान। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही रोक। 68,000 के पार पहुंचे संक्रमित। मृतकों का आंकड़ा भी 600 के पार। पाकुड़ में कोरोना के मिले 7 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 52। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जमशेदपुर में डब्ल्यूएचओ की 2 सदस्यीय टीम। डब्ल्यूएचओ की टीम ने सिविल सर्जन और डॉक्टरों के साथ बैठक कर कोरोना के हालात की ली जानकारी। घाटशिला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान। बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले से वसूला जा रहा जुर्माना। बोकारो के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीटीसी ने रक्तदान कर रहे लोगों का बढ़ाया उत्साह। एसोचैम की ओर से आयोजित स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अवार्ड कार्यक्रम में राज्यपाल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई शामिल। मौके पर राज्यपाल ने की एसोचैम के कार्यक्रम की सराहना। सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन पर रांची के मुरादाबादी में महाभारत। आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। सीएम ने की सरकार के सामने मांगे रखने की अपील। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी और रणधीर सिंह में तीखी बहस। डंपर चालकों की हड़ताल के मुद्दे पर चल रही थी बैठक। लैंड म्यूटेशन बिल पर बैकफुट पर सरकार। न्यूज 18 पर खबर चलने और बंधु विपक्ष के विरोध के बाद पीछे हटी सरकार। सीएम ने कहा समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। जमशेदपुर में अनाज कालाबाजारी रैकेट का भंडाफोड़। गोलमुरी और साक्षी में अवैध एफसीआई गोदाम से करीब 1,500 क्विंटल खाद्यान्न जब्त। गिरोह के मास्टरमाइंड की भी तलाश जारी।
घाटशिला के मूसाबनी एससीएल आईसीसी के सुरदा माइंस में मजदूरों का प्रदर्शन, वेतन और पीएफ की मांग को लेकर दिया गया धरना। लातेहार का सिकनी कोयलरी पिछले 3 महीने से है बंद, ट्रक ऑनर और मजदूरों के सामने भूखमरी जैसे हालात, लोगों ने की कोयलरी चालू करने की मांग। जमशेदपुर में जेएमएम ने बीजेपी पर जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े बड़े भवन बनाने का लगाया आरोप, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के पास किया प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी विधायक दल की मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। मांझर विधायक बंधु तिर्की ने की सरकार से सरना कोड पर तेजी से काम करने की अपील, बंधु तिर्की ने कहा आदिवासियों ने चुनाव में हेमंत सोरेन पर जताया भरोसा। एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, आंदोलनकारी रैयतों की मांगों पर सकारात्मक पहल का दिया गया भरोसा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर बीजेपी ने साधा निशाना, चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे को भूलने का लगाया आरोप। दुमका उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दौरे से जेएमएम कार्यकर्ताओं में उत्साह। झारखंड हाईकोर्ट में आईटीआई कॉलेजों में प्राचार्य और इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति और इसके प्रशिक्षण के मुद्दे पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने जर्जर हो चुके आईटीआई भवनों और प्रशिक्षण में तेल पर मांगा जवाब। देवघर नगर निगम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीसरे चरण के तहत लॉटरी के जरिए लाभुकों के बीच वितरित किया फ्लैट का आवंटन लेटर, 2020 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने का संकल्प। हजारीबाग के दारू में बिजली गिरने से 5 बच्चे झुलसे, इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओडिशा के जोड़ा से अवैध मैग्नीज लेकर झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, ट्रक में लदा था 60 टन मैग्नीज। बोकारो स्टेशन पर फिलहाल रुक रही है एक ट्रेन, पिछले 6 महीने में 1.5 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय प्रभावित। राज्य में चल रहे पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण पर सरायकेला में कुड़मी समाज के लोगों ने जताई अपनी आपत्ति। बोकारो के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन, डीटीसी ने रक्तदान कर रहे लोगों का बढ़ाया उत्साह। देवघर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीसरे चरण के तहत लॉटरी के जरिए लाभुकों के बीच फ्लैट का आवंटन। लातेहार में रुखसाना बानो हत्याकांड में पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी पति चंदन कुमार चंद्रवंशी और उनके 2 साथियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के लतौनी गांव में घरवालों की लापरवाही पड़ी भारी, प्रसूता महिला और उसके नवजात जुड़वा बच्चों की मौत। सरायकेला के आदित्यपुर में ठेकेदार बब्बन सिंह ने बिट्टू सिंह और बिट्टू नंदी पर 4 लाख की लूट का लगाया आरोप, पुलिस की जांच में आरोप पाए गए गलत। गुमला के हरिओम कॉलोनी में नाली नहीं होने की वजह से जल जमाव की समस्या से लोगों का जीना हुआ दुभर। धनबाद के बरमसिया में अवैध तरीके से चल रही मोबिल की फैक्ट्री पर एसटीएम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में मोबिल बरामद। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग, डीएम ने कहा मतदान के दिन सभी बूथों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होगा अलग इंतजाम। मुंगेर में जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा, एसपी के निर्देश के बाद हथियारों और वारंटियों की गिरफ्तारी का काम जारी। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में निकाली गई जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों से रविवार को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की अपील। पूर्णिया के शादीपुर भूताह पंचायत में बड़ा हादसा, परमान नदी में डूबने से मासूम की मौत, दूसरा बच्चा अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के सिकंदरपुर में डीलर की पकड़ी गई कालाबाजारी, ठेले पर ले जा रहे अनाज को ग्रामीणों ने पकड़ा। भागलपुर के सबौर में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास और कौशल विकास केंद्र का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। भागलपुर सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की बैठक, जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर की गई चर्चा। भागलपुर में कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जहानाबाद में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से बच्चे की मौत, नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पूर्णिया में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को गिनाया। भभुआ में बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह और भभुआ विधायक ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां, विपक्ष पर भी किया हमला।
वैशाली के कमतौलिया में रेलवे हॉल्ट की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। वैशाली के चांदपुरा चौर से एक युवक का शव बरामद, श्याम सुंदर राय के रूप में की गई मृतक की पहचान। हाजीपुर रेलवे जोनल कार्यालय में कार्यरत मैकेनिकल चीफ इंजीनियर की गई जान, पिछले 2 दिनों से सरकारी क्वार्टर में ही पड़ा था शव। कैमूर में ओवरलोडेड बालू ट्रक को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती, 10 सितंबर को चेक पोस्ट से एक मजिस्ट्रेट को अगवा करने की हुई थी कोशिश। बेगूसराय में महादलित के घर में आग लगने से अनाज सहित हजारों की संपत्ति जलकर राख, पीड़ित परिवार ने जमीन विवाद में आग लगाने की कही बात। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की आवाज को बुलंद करेगी जनशक्ति विकास पार्टी, बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। जमुई सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए एसएनयूसी में डॉक्टरों का अभाव, बीमार बच्चों के इलाज में हो रही परेशानी। जदयू नेता रणवीर नंदन ने सैकड़ों छात्र और युवा नेताओं को जदयू में कराया शामिल, युवाओं ने हर रोज 100 युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लिया संकल्प। दानापुर खगौल रोड स्थित संत कैरेंस स्कूल के गेट के बाहर अभिभावकों ने फीस को लेकर किया प्रदर्शन, स्कूल पर लगाया मनमानी का आरोप। बांका के डीएम के नाम से फर्जी ढंग से सोशल साइट्स पर अकाउंट बनाने का मामला, दरभंगा से कौशल पोद्दार नाम का एक युवक गिरफ्तार। मधेपुरा में बढ़ते अपराध और शहर में वाहन जांच के नाम पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ जाप का आक्रोश मार्च। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।